हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। बेसिकली आज दो कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे। ठीक है, एक तो ये जो क्वेश्चन में दिया है ऑफ कोर्स, एंड इससे मिलता जुलता सेम चीज़ एरे के लिए। ठीक है, तो चलते हैं वाइट बोर्ड पे, ट्राई करते हैं इस प्रॉब्लम को डिकोड करने का। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या बोलता है हमें? प्रॉब्लम बोलता है कि गिवन द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, बेसिकली आपको एक लिंक लिस्ट दिया है। We repeatedly delete consecutive sequence of nodes that sum to 0। तो कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर लाइक a प्लस बी करके अगर ये ज़ीरो आता है, ठीक है, अगर ये सम ज़ीरो आता है तो इसको हमें अपने लिंक लिस्ट से हटा देना है। ठीक है, बस इतना कहना है। ठीक है, सम टू ज़ीरो until there are no such sequence। आफ्टर डूइंग सो रिटर्न द हेड ऑफ द फाइनल लिंक लिस्ट, यू मे रिटर्न एनी सच आंसर। तो मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे आगे कि मल्टीपल आंसर्स कैसे पॉसिबल है, बट कोई भी एक आंसर चल सकता है अनलेस आपका जो भी कॉन्सिक्यूटिव सम है वो ज़ीरो ना हो। ठीक है, कूल। तो एग्जांपल देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास। ठीक है, ये वन है, राइट, वन। देन उसके बाद बेसिकली हम लिंक लिस्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, ताकि रिप्रेजेंटेशन ईजी हो। राइट, 1 2, देन क्या है -3, राइट, -3, देन क्या है नेक्स्ट पॉइंटर, क्या है नेक्स्ट है +3, एंड देन फाइनली है आपका 1। ठीक है, तो इतना क्लियर है, कूल। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये क्या बोल रहा है कि जैसे हम अगर एक स्कैन करें, मतलब जस्ट एक नेकेड आई से स्कैन करें तो क्या निकलता है, हम देखते हैं कि ये -3 एंड +3। ठीक है, अगर हम दोनों इनका सम करें तो ये क्या हमें रिटर्न करेगा, 0। करेक्ट। तो जो हम फाइनल आंसर है उसमें से अगर ये वाला पोर्शन हटा दे, राइट, तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1 1 2 1। ठीक है, ये भी एक पॉसिबल आंसर था जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड सेकंड पॉसिबल आंसर क्या है, अगर मैं ये वाला पार्ट हटा दूँ, ये वाला पार्ट, राइट, बेसिकली 1 2 -3, अगर ये वाला सम भी 0 होता है, अगर मैं ये हटा दूँ तो मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा, 3 एंड 1। ठीक है, तो ये वाला भी वैलिड है। तो दोनों में से कोई भी वैलिड है अनटिल बेसिकली आपका जो भी नंबर है वो सम 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रिंसिपल फॉलो होता है, वो रूल फॉलो होता है, दैट मीन्स योर आंसर इज़ वैलिड। ठीक है, कूल। सेकंड वाला एग्जांपल भी सिमिलर सा है। अगर देखेंगे हम +3 -3, राइट, ये कैंसिल हो जाएंगे अपने आप में, एंड फाइनली 1 2 4 बचेगा। राइट, इसके अंदर भी -3 +3 ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, देन ये -2 एंड +2 कैंसिल हो जाएंगे, एंड फाइनली एक 1 बचेगा जो हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि ये लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि ये लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम है। जस्ट अज्यूम कि ये एक वेक्टर का प्रॉब्लम है या फिर एरे का प्रॉब्लम है। ठीक है, हम उस पर भी आएंगे कि मतलब इसको वेक्टर में कन्वर्ट करके कैसे किया जा सकता है, राइट, वो वाला एक बार अप्रोच देख लेते हैं, एंड देन विल ऑप्टिमाइज इट। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है जो कि इनपुट है 1 -2, ठीक है, -3, देन 3 एंड देन 1। कुल ये है हमारा इनपुट, राइट, और ये है एक वेक्टर। ये भूल जाओ कि हमें कोई लिंक लिस्ट दिया हुआ है। बेसिकली हमें एक वेक्टर दिया हुआ है और हमें ये बोल रहा है कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हटा दो जो सम 0 होते हैं, राइट। तो हम क्या फॉलो करेंगे, हम बेसिकली हम एक चीज़ फॉलो करेंगे। फर्स्ट थिंग तो डिटरमाइन कि कोई सब एरे है क्या। ठीक है, सब एरे, ठीक है, सब एरे है विथ सम 0। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये डिटरमाइन करना है हमें। सेकंड थिंग क्या करना है, जो भी उस सब एरे में है, लेट्स से x2y, ठीक है, x2y, उनको रिमूव करना है। कूल, अगर इतना हम कर दें तो फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास ये सम है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो सब एरे डिटरमाइन कैसे करेंगे, या तो आप नेस्टेड लूप लगा लो, या फिर एक बेटर अप्रोच है। बेसिकली एक बेटर अप्रोच है, वो क्या बोलता है कि एक मैप ले लो आप, ठीक है, एक मैप लो एंड प्रीफिक्स सम इसमें स्टोर करते जाओ। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारा प्रीफिक्स सम है स्टार्टिंग में 0, राइट, स्टार्टिंग में हमारा प्रीफिक्स सम है 0। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में m(0) स्टोर कर ली। ठीक है, मान लेते हैं इसकी इंडेक्स है 0, जस्ट एन एग्जांपल, या लिव इट, ये बाद में हम कवर कर लेंगे, राइट। तो स्टार्टिंग में हमने एक लूप लगाया, हमने देखा ओके आई यहाँ है हमारा। ठीक है, तो प्रीफिक्स क्या हो गया हमारा 1। ठीक है, तो हमने देखा अभी तक मैप में 1 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ओके मैप में 1 को एग्जिस्ट कराओ। ठीक है, और इंडेक्स क्या हो गया आपका,
इंडेक्स हो गया आपका 0, ये 0 पे प्रेजेंट है, कुल। देन आई हो गया आपका यहाँ, राइट, आई हो गया यहाँ, तो प्रीफिक्स सम हो गया आपका 3, करेक्ट। तो हमने देखा मैप में 3 एग्जिस्ट करता है, नहीं, तो मैप में 3 को एग्जिस्ट करवा दो, करेक्ट। और कौन से इंडेक्स पे आ रही है, 1, कुल। देन उसके बाद आपका आई यहाँ आ गया, कुल आपका आई यहाँ आ गया, एंड -3 + 3 = 0, करेक्ट, इक्वल टू 0 हो गए। तो m(0), ठीक है, इसलिए हमने स्टार्टिंग में ये m(0) रखाया था, क्योंकि सिंस अब ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये अगर मैं देखूं तो ये एक वैलिड पॉसिबल सीक्वेंस बनता है जो कि सम इक्वल टू 0 करता है, राइट। तो इसलिए हम क्या रखेंगे, एक m(0) रखेंगे, जो बताता है कि ठीक है, स्टार्टिंग से अगर कुछ भी ना रखो तो 0 होगा एंड -1 उसकी इंडेक्स होगी। तो अभी हमने देखा कि p(0) ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे मैप में, करता है, करेक्ट। अभी हमने बताया क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में m(0) ही था, राइट, सबसे पहले तो यही आया, राइट। तो m(0) = -1, एग्री। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस नहीं डालेंगे, हम बेसिकली m(0) मतलब इस इंडेक्स से लेके जो करंट इंडेक्स है, बेसिकली -1 से लेके करंट इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2, यहाँ पे है हमारा पॉइंटर, तो 2 इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट है उस सबको अपने एरे से निकाल देंगे। तो बेसिकली इसको निकाल देंगे, इसको निकाल देंगे, ठीक है, एंड इसको निकाल देंगे, एग्री। तो ये सारा मैप हमारा हो गया खाली, राइट। अब नेक्स्ट में क्या बचा, नेक्स्ट में हमारा पॉइंटर यहाँ आ गया, ठीक है, प्रीफिक्स सम भी 0 हो गया था। तो अगर प्रीफिक्स सम में प्लस ये कर दो तो प्रीफिक्स सम = 3, हमने देखा मैप में 3 एग्जिस्ट करता है, नहीं, तो m(3) करवा दो, राइट, m(3) करवा दो, इक्वल टू 1 हो गया, कितना, सॉरी, 0, 1, 2, 3, इंडेक्स का इसका 3 हो गया, करेक्ट। देन पॉइंटर हो गया आपका यहाँ, ठीक है, पॉइंटर हो गया आपका यहाँ, तो 3 + 1 = 4, तो फिर m(4) एग्जिस्ट करता है, m(4) नहीं, तो एग्जिस्ट करवा दो, m(4) = 4, कुल, एग्री, राइट। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अगर मैं रिटर्न करूँ तो मेरा आएगा 3, ठीक है, जो भी इस इंडेक्स की वैल्यू है वो रिटर्न करवा दो आप, एंड दिस इज व्हाट वी वांट, राइट, बट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एरे, सॉरी, जस्ट इन टर्म्स ऑफ लिंक लिस्ट। ये हमने एरे के लिए किया, सेम चीज़, एग्जैक्ट सेम चीज़ हमें लिंक लिस्ट के लिए करना है, ठीक है। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन चाहिए तो बेसिकली एक क्वेश्चन है, ठीक है, Geeks for Geeks पे, ये क्या बोलता है, सब एरे विद सम 0। तो यहाँ पे हमें डिलीट नहीं करना है, हमें बस एक ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है, क्या सम = 0 होता है कि नहीं। तो हमने यही किया, अगर देखोगे आप, हमने एक मैप बनाया, ठीक है, मैप में 0 बता दिया कि हाँ 0 तो एग्जिस्ट करता ही है, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं होगा तो भी 0 होगा ही होगा। तो फिर हमने मैप में 0 को एग्जिस्ट करवा दिया, एक प्रीफिक्स सम लिया, ठीक है, एक लूप लगाई और चेक करते गए, प्रीफिक्स को एरे प्लस करते गए, ठीक है, चेक किया हमने क्या प्रीफिक्स एग्जिस्ट करता है हमारे मैप में, अगर करता है तो रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज प्रीफिक्स को एरे में डाल दो, सॉरी मैप में डाल दो, एंड फाइनली रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमने अभी ट्राई किया वो क्लियर हो जाए, ओके। नाउ हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ, दैट इज इसको लिंक लिस्ट में कैसे करें, राइट। अभी हमने एरे में तो देख लिया, एरे में कैसे करना है, लिंक लिस्ट को कैसे, इसको कैसे करें। तो लिंक लिस्ट वाला भी बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे मैप, ठीक है, मैप क्या होगा, इंटीजर, ठीक है, बेसिकली ये प्रीफिक्स सम, एंड क्या होगा आपका लिंक लिस्ट, ठीक है, लिंक लिस्ट का मैप होगा ये, राइट। तो इसमें जैसे हमने स्टार्टिंग में हमने 0 रखा था, राइट, स्टार्टिंग में हमने मैनुअली 0 डाला था, इसमें भी मैनुअली हमें 0 डालना पड़ेगा, राइट। तो एक डमी नोड बना लेंगे, हम क्या करेंगे, एक डमी नोड बना लेंगे, राइट, डमी नोड विथ वैल्यू 0, कुल, और राइट, उसके बाद वही है अपना करंट पॉइंटर रखेंगे, करेक्ट, एक करंट पॉइंटर रखेंगे जो कि किसको पॉइंट करेगा, आपका डमी नोड को, ठीक है, और डमी नोड के आगे जितने भी हेड है वो अपेंड कर देंगे, एग्री। तो इससे क्या होगा, ये वाला जो केस था हमारा, ये फर्स्ट वाला केस, वो इससे कवर हो जाएगा, ठीक है। डमी नोड में डाल दिया हमने 0, और उसके बाद सारी की सारी जो लिंक लिस्ट आ रही थी हमारे पास एज ए इनपुट, उसको अपेंड करवा दी, कुल, एग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम सेम रहेगा, ठीक है, अप्रोच सेम रहेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एक प्रीफिक्स सम लेंगे हम, ठीक है, एक प्रीफिक्स सम लेंगे, मान लेते हैं प्रीफिक्स सम क्या हो गया आपका 0, ठीक है। तो एक वाइल लूप चलाएंगे, आपको जैसे पता ही है, ठीक है, लिंक लिस्ट में वाइल लूप चलाएंगे कब तक, जब तक आपका करंट वैलिड है, जब तक आपका करंट वैलिड है।
ठीक है। करंट कब तक वैलिड होगा? जब तक बेसिकली नोड्स होंगे उसमें। अब हमारे पास दो केसेस बनेंगे, एक मैप में एग्जिस्ट करता है, ये वाला सिनेरियो जैसे 0 एग्जिस्ट करता था, और एक मैप में एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। तो मान लीजिए ये इफ़ है कि मैप में एग्जिस्ट करता है, ये इफ़ है कि मैप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और ये एल्स है कि मैप में एग्जिस्ट तो नहीं करता। तो एल्स वाला क्वेश्चन, एल्स वाला पार्ट तो क्लियर है, एल्स वाला पार्ट क्लियर है। क्या करना है हमें? अगर मैप में एग्जिस्ट नहीं करता है, करेक्ट, मैप में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैप में एग्जिस्ट करवाओ भाई, ठीक है, जो भी प्री आएगा उसको एग्जिस्ट करवाओ, ठीक है। लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या दोगे? जो वहाँ पे इंडेक्स दे रहे थे, यहाँ पे करंट पॉइंटर देंगे। एग्री? एग्री, करेक्ट, यहाँ पे करंट पॉइंटर देंगे। अब देखते हैं अगर एग्जिस्ट करता है, इफ़ ट्रू, ठीक है, इफ़ ट्रू अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या करना है, ठीक है। जैसे हमने देखा था एक लूप लगा के बेसिकली हम सारे इंडेक्स यहाँ से हटा रहे थे, जैसे यहाँ पे देखा था हमने, राइट। तो 1 से 2 तक सारी वैल्यू हमने एक लूप लगा के हटा दी। सेम चीज़ हमें यहाँ करना है, राइट, सेम चीज़ हमें यहाँ करना है। तो हम क्या करेंगे, जब तक ये वैल्यू ट्रू होगा, बेसिकली जब तक हमारा जो भी वैल्यू मतलब प्रीफिक्स वाला वैल्यू हट नहीं जाता, तब तक हम ट्राई करेंगे कि जो भी हमारे मैप है, राइट, जो भी हमारे मैप में जो इनपुट एग्जिस्ट करता है, बेसिकली एंट्री एग्जिस्ट करता है, उसको डिलीट करेंगे, ठीक है। ये कोड में हम देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, बट फंडा यही है बेसिकली। वहाँ पे यहाँ पे अगर जहाँ पे हम इंडेक्स स्टोर कर रहे थे, अब हम इंडेक्स के बदले करंट पॉइंटर स्टोर करेंगे, एंड कुछ नहीं है, बाकी सारा प्रॉब्लम सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट, और ट्राई करते हैं यहीं पे आपको कोड के थ्रू मैं समझा पाऊँ, राइट, क्योंकि वो ड्राइंग बोर्ड पे समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, राइट, क्योंकि वो नोट्स वोट्स बनाना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, बट अब मैं एश्योर करता हूँ कि कोड से आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लिस्ट नोट बना लेंगे, जैसे मैंने बोला था, क्या करेंगे, एक करंट पॉइंटर बनाएंगे, ठीक है। करंट पॉइंटर बनाएंगे जो क्या करेगा, नहीं, करंट पॉइंटर से पहले हमने बोला था एक डमी नोड बनाएंगे। डमी नोड किस लिए? वो 0 वाला केस हैंडल करने के लिए, याद है, जो हमने एरे के लिए किया था -1 डाल के। तो एक डमी नोड बना लिया हमने, जो कि क्या करेगा आपका, जो कि आपका वैल्यू स्टोर करेगा विथ वैल्यू 0, ठीक है। एग्री? नाउ हम क्या करेंगे, एक नया करंट पॉइंटर बनाएंगे। करंट पॉइंटर इक्वल टू डमी, करंट पॉइंटर इक्वल टू डमी नोड कर लेता है, ठीक है। स्टार्टिंग में डमी नोड या डमी कर लिया, ठीक है हमने। उसके बाद क्या किया हमने, डमी पे बाकी जितने भी ये इनपुट एरे है उसको अपेंड करवा दी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू हेड, कूल। अब उसके बाद करंट डमी डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड, ठीक है। अब हम एक मैप बनाएंगे। मैप क्या होगा आपका, ठीक है, मैप होगा आपका लिस्ट नोड, मैप होगा आपका प्रीफिक्स एंड लिस्ट नोड का पॉइंटर, कूल। उसको नाम देते थे एम, कूल। उसके बाद एक प्रीफिक्स बनाएंगे, ठीक है, वैल्यू 0 होगी, और फिर ये रन कर देंगे जब तक करंट की वैल्यू वैलिड है, राइट। तो प्रीफिक्स प्लस इक्वल्स टू, करेक्ट, करंट डॉट वैल्यू। अब दो केस बनते हैं, तो एक केस बनेगा कि एम डॉट काउंट अगर प्रीफिक्स एग्जिस्ट करता है तो, और एक बनेगा आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो टास्क सिंपल है, प्री पे करंट की वैल्यू डाल देनी है, राइट। और इन दोनों के अलावा करंट को क्या करना है, करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब चलते हैं, जब एग्जिस्ट करता है तो क्या करना है। अगर एग्जिस्ट करता है, राइट, अगर एग्जिस्ट करता है तो करंट क्या करेंगे, जैसे हमने वहाँ देखा था कि हमने एक लूप लगाई थी, राइट। अगर मैं आपको वाइट बोर्ड पे दिखाऊँ तो यहाँ पे हमने क्या किया था, -1, राइट, -1 से -1 से +2 तक लूप लगाई और सारी वैल्यू हटा दी। सेम चीज़ यहाँ करना है। तो अभी करंट इक्वल टू क्या करेंगे, जो बेसिकली उस प्रीफिक्स पे जो वैल्यू मिला था वहाँ जाएंगे हम, राइट, वहाँ जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब ये 0 मिला था तो 0 पे वैल्यू क्या थी, -1, यहाँ पे गए थे हम, राइट। सेम चीज़ हमें यहाँ करना है। तो एम ऑफ प्री क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, उसके नेक्स्ट में चले गए आप, बेसिकली जस्ट उसके बगल में चले गए ताकि वो वैल्यू छोड़ के बाकी सब आप डिलीट कर पाओ, ठीक है। उसके बाद एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लेता है जो कि प्रीफिक्स, ठीक है, प्लस इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, करंट डॉट वैल्यू।
ये क्यों कर रहे हैं हम, ताकि बेसिकली हम तब तक वैल्यू डिलीट करेंगे, जब तक वो प्रीफिक्स से इक्वल ना हो जाए। ये आप थोड़ा कैलकुलेशन करना अपने वाइट पेज पे, एंड ये आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा। पूरा फंडा यही स्टेटमेंट का है, ठीक है। तो ये एक बार थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको, तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, करेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वही एक लूप लगाएंगे। लूप क्या बोलेगा कि p इज़ नॉट इक्वल टू प्रीफिक्स, तब तक हम क्या करेंगे, m में जो भी एंट्री थी उसको इरेज कर दो, ठीक है, राइट। एंड करेंट क्या करो, करेंट डॉट नेक्स्ट। मैं इसको आपको व्हाइट बोर्ड के हेल्प से समझाता हूँ, एक बार क्वेश्चन लिख लेता है, मतलब आंसर लिख लेता है, एंड देन उसको समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। देन ये नेक्स्ट, ठीक है, सॉरी इक्वल टू वैल्यू, कूल, ये हो गया, राइट। एंड एक बार ये हो गया तो उसमें एंट्री भी करनी पड़ेगी हमें, प्री डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो एक बार ये चला के देखते हैं, एंड रिटर्न क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे डमी डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 0 खुद से डाला है, ठीक है, तो इसलिए हम उसकी नेक्स्ट वैल्यू को रिटर्न करेंगे, ना कि डमी को, ठीक है। तो कूल, ये चल गया। अब मैं ये वाला स्टेटमेंट आपको समझाता हूँ, जो बेसिकली हमने ये स्टेटमेंट लिखा है, राइट। ये वाला पार्ट, ये इफ़ ब्लॉक वाला, इसको समझाता है, ठीक है। तो चलते हैं एक बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, तो अगर एग्जिस्ट करता है तो हम क्या बोल रहे हैं, हम मान लीजिए कि आपके पास ये इनपुट है, ठीक है, ये वाला इनपुट है 1 2 -3 3 1। तो एक बार नीचे लिख लेते हैं इसको, एक बार नीचे लिख लेते हैं 1 2 क्या था, 1 2 -3 3 1 -3 3 1, ठीक है। तो एक बार ट्राई रन करते हैं, तो हमने देखा ओके, तो स्टार्टिंग में तो डमी नोड पे डमी नोड पड़ा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू सम लेट्स से पॉइंटर, अभी के लिए -1 रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ओके m(1) पड़ा हुआ है, नहीं m(1) नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी इंडेक्स दे देता है 0 1 2 3 4, ठीक है। तो m(1) पड़ा हुआ है, नहीं, तो इस पर 1 डाल दिया हमने। m(2) पड़ा हुआ है, नहीं, बेसिकली हम प्रीफिक्स सम कर रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने 1 डाल दी, सॉरी इसकी वैल्यू होगी 0, इसकी वैल्यू होगी 1, बेसिकली हम इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं। फिर हमने देखा प्रीफिक्स सम क्या हो गया, ठीक है, प्रीफिक्स सम हो गया आपका, प्रीफिक्स सम है 3, राइट। हमने देखा 3 - 3 0 एग्जिस्ट करता है एग्जिस्ट, करेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर एग्जिस्ट करता है प्रीफिक्स, तो करेंट इक्वल टू प्री का नेक्स्ट, तो प्री क्या था 0, राइट। 0 का नेक्स्ट क्या है 1, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक सारा चीज़ डिलीट कर दो, बेसिकली वही बोल रहे हो, p इक्वल टू प्री जो भी था, ठीक है, प्री कितना है अभी 0, राइट, 0 प्लस करेंट डॉट वैल्यू क्या है 1, राइट। तो सबसे पहले आप 1 को डिलीट करो, तो 1 को डिलीट किया, ठीक है। फिर अब क्या हो गया, p इक्वल टू 1 प्लस करेंट इक्वल टू 2, राइट। देन p इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3, राइट। देन 3 को डिलीट कर दो, राइट, ये वाला पार्ट डिलीट कर दो, राइट। एंड देन फाइनली इस पे पॉइंट कर दो, कूल। तो बस यही प्रॉब्लम था, राइट। एंड आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, एंड इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी काफ़ी सिंपल है, ठीक है। हम एक एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, करेक्ट, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया हमने, एंड एक लूप चला रहे हैं, तो O ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट्स इट। आज के लिए इतना काफ़ी है, एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा आज आपने, ठीक है। 2 कॉन्सेप्ट तो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आप ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व करना, ताकि आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी डिफरेंट वेराइटीज़ आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन सी यू, ओके। कीप सॉल्विंग 1 प्रॉब्लम, एटलीस्ट 1 प्रॉब्लम इन अ डे, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच।